वेलकम टू क्विकीज। हेलो व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए 2020 में रिलीज़ हुई एक मज़ेदार एनिमेटेड फिल्म ड्रैगन राइडर के साथ हाजिर हुई हूँ। मूवी स्टार्ट होती है एक नरेटर से जो हमें बताता है कि पहले इंसान और ड्रैगन्स एक साथ रहते थे, लेकिन बाद में इंसानों की सोच में लालच पैदा हो गया और वो चाहते थे कि सिर्फ और सिर्फ इंसान ही दुनिया पर हुकूमत करे। यही वजह थी कि लोगों ने ड्रैगन्स को मारना शुरू कर दिया। अब एक ऐसा साइंटिस्ट भी था जिसने ड्रैगन्स को मारने के लिए एक ड्रैगन किलर बना दिया। उसका नाम नेटल ब्रांड था। नेटल ब्रांड चूंकि बहुत ज़्यादा पावरफुल था, उसके डर से बाकी ड्रैगन्स भाग गए और आखिर में नेटल ब्रांड ने अपने मालिक यानी उस साइंटिस्ट को भी मार डाला। अब इस सब को हुए काफ़ी साल गुजर जाते हैं। इंसान समझ रहे थे कि ड्रैगन्स ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। ड्रैगन जिंदा थे। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और हम बहुत सारे ड्रैगन्स को देखते हैं। वो सब एक वुडन वैली में छुप कर रह रहे थे। हम एक सिल्वर ड्रैगन को देखते हैं जिसका नाम फायर ड्रेक होता है। वहाँ पर बहुत सारे ड्रैगन्स आपस में बात कर रहे थे कि हमने इंसानों के सामने बिल्कुल नहीं आना, हम उनकी आंखों से दूर रहकर ही महफूज हैं। एक ड्रैगन कहता है कि ना ही हम मुंह से आग निकालेंगे और ना ही आसमान में उड़ेंगे। ये सब सुनकर फायरड्रेक थोड़ा उदास हो जाता है क्योंकि वो एक आज़ाद जिंदगी गुजारना चाहता था। वो हवा में उड़ना चाहता था। हम पर रिवील होता है कि फायरड्रेक की एक बेस्ट फ्रेंड भी थी जिसका नाम सोरेल था और वो एक फॉरेस्ट ब्राउनी थी। अब सोरेल और फायरड्रेक आपस में बातें करते हैं। फिर वो दोनों एक ओल्ड ड्रैगन के पास जाते हैं। चूंकि वो एक ओल्ड ड्रैगन था तो उसके पास बहुत सारा नॉलेज था। वो फायरड्रेक को बताता है कि रिम ऑफ हेवन एक ऐसी जगह है जहाँ पर ड्रैगन्स आज़ादी से रह सकते हैं और उन्हें वहाँ कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। वो हवा में उड़ सकते हैं और मुंह से आग भी निकाल सकते हैं। अब ये सुनकर फायरड्रेक बहुत ही खुश होता है। उधर दिखाया जाता है कि ड्रैगन्स की वैली के पास बहुत सारे लोग थे। एक ड्रैगन कहता है कि हमें छुप जाना चाहिए जब तक इंसान हमारी वैली से दूर नहीं चले जाते। फायरड्रेक बोलता है कि आखिर हम कब तक ऐसे छुपते रहेंगे, हमें अपने लिए एक नई जगह ढूंढ लेनी चाहिए जहां कोई भी इंसान ना पहुंच सके। फायरड्रेक उन्हें रिम ऑफ हेवन के बारे में बताता है, मगर कोई भी ड्रैगन फायरड्रेक की बातों पर गौर नहीं करता, बल्कि सभी ड्रैगन इधर उधर भाग रहे थे। अब सोरेल जब अपने घर जाती है तो वो देखती है उसकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा उदास थी क्योंकि वो भी अब सुकून से रहना चाहते थे। वो सोरेल से कहते हैं कि अब तुम बाहर नहीं जाओगी। दूसरी तरफ जब सभी ड्रैगन सो रहे थे तो फायरड्रेक फैसला करता है कि मैं अपनी फैमिली यानी ड्रैगन्स को ज़रूर बचाऊंगा और अब फायरड्रेक अकेला ही रिम ऑफ हेवन को ढूंढने चला जाता है। इतने में फायरड्रेक के पास सोरेल आती है। वो उसे कहती है कि चलो हम दोनों एक साथ चलते हैं। अब फायरड्रेक आसमान में उड़ता है। उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था क्योंकि वो पहली दफ़ा उड़ रहा था। इतने में एक प्लेन उसके पास से गुजरता है और वो बाल बाल बचता है। सोरेल और फायरड्रेक आसमान से शहर को देख रहे थे। वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। सोरेल फायरड्रेक को बताती है कि इंसानों के पास इंटरनेट जैसी एक चीज़ है जिसकी मदद से हम रिम ऑफ हेवन का पता निकाल सकते हैं। अब ये दोनों शहर में लैंड करते हैं। फायरड्रेक सिटी में एक जगह पर छुप जाता है और सोरेल इंटरनेट की तलाश में निकल पड़ती है। अब हम एक बेन नामी बच्चे को देखते हैं। उसने एक दुकान से नेकलेस चुराया था और वो भीड़ में चला जाता है। वहाँ भीड़ इसलिए थी क्योंकि एक मूवी रिलीज़ होने वाली थी। अब बेन क्योंकि एक चोर था तो वो वहाँ से भी किसी के कपड़े चुरा कर भाग जाता है। जब वो घर आता है तो उसके घर में ही फायरड्रेक छुपा हुआ था। वो फायरड्रेक को देखता है तो कुछ खास हैरान नहीं होता क्योंकि उसे लग रहा था कि जो मूवी रिलीज़ हो रही है वो एक ड्रैगन से रिलेटेड है। तो फायरड्रेक ने भी कॉस्ट्यूम पहना है, मगर जब वो फायरड्रेक की ज़ुबान पर हाथ लगाता है तो वो उसे गीली महसूस होती है। अब उसे पता चल जाता है कि ये तो एक रियल ड्रैगन है। वो शदीद घबरा जाता है।
फायड्रिक बेन से पूछता है कि क्या तुम्हें रिम ऑफ हेवन का पता है, तो बेन कहता है कि नहीं। इतने में बेन की नज़र बाहर खड़ी पुलिस कार्स पर पड़ती है और पुलिस ऑफिसर्स बेन को ही ढूंढ रहे थे क्योंकि उसने चोरी जो की थी। पुलिस को देखकर बेन फायड्रिक से कहता है कि हाँ, मुझे रिम ऑफ हेवन का पता है और मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगा। अब सोरेल बेन के साथ नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उसे इंसानों पर ट्रस्ट नहीं था। सोरेल फायड्रिक को भी मना करती है मगर फायड्रिक नहीं मानता और अब बेन उनके साथ आ जाता है। फायड्रिक सारे ह्यूमंस के सामने आसमान में उड़ता है तो सभी ह्यूमंस को पता चल जाता है कि ड्रैगन जिंदा हैं। अब जब वो ऊपर जाता है तो बेन उसे कहता है कि चलो मुझे नीचे उतार दो। जब फायड्रिक उसे नीचे उतारता है तो बेन रिवील करता है कि उसे रिम ऑफ हेवन के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो तो सिर्फ पुलिस से बचने के लिए उसके साथ आया है। ये सुनकर सोरेल को गुस्सा आने लगता है और वो फायड्रिक से कहती है, देखो मैंने तुम्हें बोला था ना, ह्यूमंस ट्रस्ट के काबिल नहीं है। अब हम मूवी में 3 बोनों को देखते हैं, वो भी फायड्रिक को देख लेते हैं। फायड्रिक उनके सामने आता है और उनसे पूछता है कि क्या आपको रिम ऑफ हेवन के बारे में पता है। उनमें से एक बोना कहता है कि हमने इसका नाम ज़रूर सुना है मगर कोई भी आज तक वहां नहीं पहुंच सका। तुम लोग जहां से सूरज निकलता है बस उसी सिमत में चलते जाओ, वहां तुम लोगों को बहुत सारा खजाना भी मिलेगा। अब बेन इनकी बातें सुन रहा था और जब वो खजाने का नाम सुनता है तो फायड्रिक के पास दोबारा से आ जाता है। बेन उसे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। अब फायड्रिक तो बेन को अपने साथ लेकर जाने के लिए राज़ी हो जाता है मगर सोरेल को बेन पर शक था क्योंकि उसने पहले ही उनका साथ नहीं दिया था। अब हम इन तीनों में से एक बोने को देखते हैं जो ड्रैगन का नाम सुनकर भाग गया था और वो भागकर जिसके पास जाता है वो कोई और नहीं बल्कि नेटलब्रैंड था। यानी नेटलब्रैंड अभी भी जिंदा था और उसे अभी भी ड्रैगन्स की तलाश थी। वो बोना नेटलब्रैंड को बताता है कि मैंने एक सिल्वर कलर का ड्रैगन देखा है और ड्रैगन का नाम सुनते ही नेटलब्रैंड बहुत खुश होता है। अब नेटलब्रैंड फायड्रिक और उसके साथियों की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था ज़मीन हिलती जा रही थी। इससे पहले कि नेटलब्रैंड उनके पास पहुंच पाता, फायड्रिक अपने साथियों को लेकर उड़ जाता है। अब रास्ते में तेज तूफान आता है जिसकी वजह से फायड्रिक नीचे गिर जाता है, लेकिन बाद में वो सोरेल और बेन से मिल जाता है। अब सोरेल और बेन को तो होश आ चुका था लेकिन फायड्रिक अभी भी बेहोश था। अब वहाँ पर एक अजीब सा चिकन दिखाया जाता है जो बेन और सोरेल के पीछे लग जाता है। बेन फायड्रिक से कहता है कि उठो, हमें तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है, इस चिकन पर आग फेंको। फायड्रिक उस चिकन पर आग फेंकने लगता है मगर उसके मुंह से आग ही नहीं निकलती। अब वो चिकन उन पर हमला करने ही वाला था कि इतने में वहाँ पर एक प्रोफेसर आ जाता है। वो चिकन को उसी का अक्स दिखाता है और वहीं पर रोक लेता है। अब बेन फायड्रिक से कहता है कि तुम कैसे ड्रैगन हो, तुम्हारे मुँह से तो आग ही नहीं निकलती और तुम खुद को ड्रैगन कहते हो। फायड्रिक ये सुनकर बहुत ज़्यादा हर्ट होता है और वहाँ से चला जाता है। अब फायड्रिक के जाने के बाद बेन को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो फायड्रिक के पास जाकर उससे सॉरी करता है। वो उससे वादा करता है कि मैं तुम्हें रिम ऑफ हेवन तक ज़रूर पहुँचाऊँगा और तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। फायड्रिक दिल का बहुत ही अच्छा था और वह जल्द ही बेन से राज़ी हो जाता है। अब रात को वो लोग प्रोफेसर के पास ही स्टे करते हैं। प्रोफेसर उन्हें बताता है कि मैं यहाँ पर रिसर्च करने आया हूँ, यानी मैं उन स्पीशीज़ के बारे में रिसर्च करता हूँ जो बहुत ही कम रह गए हैं। तो वो लोग प्रोफेसर से रिम ऑफ हेवन के बारे में पूछने लगते हैं। प्रोफेसर कहता है कि मैंने इसका नाम ज़रूर सुना है। वो उन्हें एक मैप दिखाता है और कहता है रिम ऑफ हेवन जाने के रास्ते में एक जिनी मिलेगा जिससे तुम कोई भी सवाल कर सकते हो और वही तुम्हें रिम ऑफ हेवन जाने का रास्ता बता सकता है और ये रास्ता मुश्किलों से भरा हुआ है। अब हमें दिखाया जाता है कि नेटलब्रैंड का एक पालतू छोटा सा इंसान उनकी सारी बातें सुन रहा था। वो ये सारी बातें नेटलब्रैंड को वीडियो कॉल की मदद से बता देता है और ख़ुद बेन के बैग में जाकर बैठ जाता है ताकि वो जहाँ भी जाए उन पर नज़र रखी जा सके।
अब प्रोफेसर को पता चलता है कि बेन की फैमिली एक्सीडेंट में मर चुकी है और बेन एक ऑर्फन है। वो बेन को अपना कार्ड देता है और कहता है जब भी तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़े तो मेरे पास चले आना। अब वो सब अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। रास्ते में वाकई उन्हें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जैसा कि पहले तो उनके पीछे एक बड़ा सा आदमी अपनी हैमर लेकर लग जाता है और फिर एक सी मॉन्स्टर। उसके बाद वो एक पहाड़ पर पहुंच जाते हैं जहां एक अजीब सा बर्ड सोरेल को अपने साथ ले जाता है। फायरड्रेक और बेन सोरेल को बचाने जाते हैं और इस बार फायरड्रेक के मुंह से आग निकलती है। आग से डर कर वो बर्ड भाग जाता है। अब वो दोनों सोरेल को बचा लेते हैं। बेन ये देखकर बहुत ही खुश था क्योंकि फायरड्रेक के मुंह से पहली बार आग निकली थी। वो उसे कहता है कि आज वाकई पता चल रहा है तुम एक असली ड्रैगन हो। उन्हें वो जगह भी मिल जाती है जहाँ जिनी था। बेन एक गाड़ी का हॉर्न बजाता है और अब जिनी को दिखाया जाता है। जिनी की बहुत सारी आंखें थी। वो उनसे कहता है कि मुझसे एक ऐसा सवाल पूछो जो आज तक किसी ने ना पूछा हो। बेन उसे कहता है कि हमें वो जगह बता दो जहाँ रिम ऑफ हेवन नहीं है। तो जिनी उन्हें असल रास्ता बता देता है। अब वो सब आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ फायरड्रेक की फैमिली समझती है कि शायद ह्यूमंस फायरड्रेक को ले गए हैं। अब वो सभी ड्रैगन्स को फाइट के लिए तैयार करते हैं। उधर फायरड्रेक, बेन और सोरेल इंडिया पहुंच जाते हैं। इंडिया के लोग उनका बहुत अच्छे से इस्तकबाल करते हैं। वहां पर एक बूढ़ा आदमी उन्हें अपनी बीवी से मिलवाता है। वो लोग उस औरत से पूछते हैं कि क्या आपको रिम ऑफ हेवन का पता है जहां ड्रैगन्स राज करते हैं। तो वो बूढ़ी औरत उन्हें एक टेम्पल दिखाती है। वो उनसे कहती है कि ये ड्रैगन राइडर्स का टेम्पल है। ये ड्रैगन की सवारी करता था और उनका बहुत ख्याल रखता था। मगर जैसे ही लोगों ने ड्रैगन को मारना शुरू किया तो ड्रैगन राइडर ने उनके लिए एक अलग जगह बना दी, मगर उस जगह का आज तक किसी को भी पता नहीं है। अब अचानक बेन को अपने बैग से आवाज़ आने लगती है। सोरेल देखती है तो ये नेटल ब्रांड का पेट था। सोरेल कहती है कि हम तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो वह स्पाई कहता है कि मुझे कुछ मत कहना, मैं नेटल ब्रांड को कहूँगा कि तुम लोग किसी और जगह पर हो। मगर जैसे ही वो नेटल ब्रांड को वीडियो कॉल करता है तो उससे फ़ोन गिर जाता है और नेटल ब्रांड को उस औरत और टेम्पल के बारे में पता चल जाता है, जिसकी वजह से वो जान लेता है कि ये लोग इंडिया में हैं। और अब नेटल ब्रांड भी तकरीबन इंडिया पहुँचने ही वाला था। अब वो ओल्ड लेडी बेन का माइंड रीड करने लगती है क्योंकि जिनी ने उस जगह का विजन बेन के दिमाग में डाल दिया था। अब वो ओल्ड लेडी उन्हें बताती है कि वो जगह हिमालय के पहाड़ों के पास है और वो उस जगह का निशान मैप पर लगा देती है। इतने में नेटल ब्रांड का पेट वो मैप लेकर भाग जाता है, मगर फिर भी वो लोग हिमालय के पहाड़ों पर पहुंच जाते हैं। वो बेन से कहते हैं कि हमें रास्ता बताओ। तो बेन की आंखों से एक लाइट निकलती है जिसकी मदद से वो लोग केव में पहुंच जाते हैं। नेटल ब्रांड भी मैप के जरिए वहां पहुंच चुका था। फायरड्रेक, सोरेल और बेन केव से बाहर निकल आते हैं और फायरड्रेक तो उड़ सकता था। अब नेटल ब्रांड उड़ नहीं सकता था, इसलिए वो नीचे गिर जाता है और फायरड्रेक और उसके साथी सेव थे। अब उनके सामने रिम ऑफ हेवन का दरवाज़ा था और जब वो अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि अंदर तो कोई भी ख़जाना नहीं है और ना ही कोई ड्रैगन है। ख़जाना ना पाकर बेन वहाँ से चला जाता है। बाहर उसे नेटल ब्रांड का एक सोने का छोटा सा हिस्सा मिलता है। तो वह जान लेता है कि फायरड्रेक ही है जो नेटल ब्रांड को हरा सकता है। अब नेटल ब्रांड फायरड्रेक को मारने जाता है, लेकिन इतने में उसका पेट उसे कॉल करता है ताकि वो वहाँ ना जाए। लेकिन अचानक उसके फ़ोन की बैटरी लो हो जाती है और अब वो फायरड्रेक और बेन को खाने ही वाला था कि इतने में बेन फायरड्रेक से कहता है कि तुम फायर निकाल सकते हो, एक दफ़ा कोशिश तो करो। अब फायरड्रेक अपनी पूरी ताकत लगाकर मुंह से फायर निकालता है और ये फायर ब्लू कलर की थी। इस फायर से नेटल ब्रांड बिल्कुल पिघल जाता है। अब सोरेल को उसके पिघलने के बाद उसमें से एक रूबी मिलता है। सोरेल उसे उठाती है और एक गेट पर लगा लेती है जिससे दरवाज़ा खुल जाता है और ये था रिम ऑफ हेवन। वो जगह बहुत ही खूबसूरत थी। वहाँ पर बहुत सारे ड्रैगन्स उड़ रहे थे और चांद के फूल भी थे।
अब बेन कहता है कि मुझे वापस जाना होगा। तो फायर ड्रैग कहता है कि तुम चाहो तो हमारे साथ रह सकते हो, मगर बेन कहता है कि मेरा जाना ही बेहतर होगा। अब बेन फायर ड्रैग पर बैठकर वहां से चला जाता है। फायर ड्रैग अपनी फैमिली के पास जाता है। उसकी फैमिली तो ह्यूमंस के साथ फाइट करने के लिए रेडी थी। तो फायर ड्रैग उन्हें कहता है कि सारे ह्यूमंस एक जैसे नहीं होते, आप सब मेरे साथ रिम ऑफ हेवन में चलें। वो उन्हें चांद का फूल भी दिखाता है। अब वो सब रिम ऑफ हेवन चले जाते हैं, जहां वो खुशी खुशी रह सकते हैं। और इस सीन के साथ मूवी एंड हो जाती है। Please don't forget to subscribe, follow my social handles. Thank you for watching.